Dear brothers and sisters in the Lord, प्रभु में प्रिय भाइयों और बहनों, today we are going to meditate Joel 2:25, और आज के दिन हम योएल दूसरा अध्याय और उसके 25 वचन पर अध्ययन करेंगे। and I am reading that verse. और उस वचन को मैं पढ़ रहा हूँ। And I will restore to you the years that the locust hath eaten, the cankerworm and the caterpillar and the palmworm, my great army which I sent among you. जिन वर्षों की उपज अरबों नामक टिड्डियों और यालेक और हसील ने और गजाम नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, time is the most precious thing in our life. समय जो हमारे जीवन में बहुत बहुमूल्य होता है। Time spent or wasted cannot be restored. जो समय बीत गया है, जो समय को हमने व्यर्थ कर दिया है, दोबारा कभी लौट कर नहीं आने वाला है। If you lose money, next day you can earn. यदि आप पैसा खो जाते हैं तो दूसरे दिन उसको फिर से कमा सकते हैं हम। Money and properties can be restored. हो सकता है पैसा या फिर संपत्ति हमने खो गए तो वापस हम उसको कमा सकते हैं, But days, months and years pass, we never get them back. लेकिन दिन महीने साल जब वो गुजर जाती है, बीत जाती है, तो वापस कभी लौट कर नहीं आएगी। But our God is a God of impossibilities. लेकिन हमारा परमेश्वर जो असंभव को संभव करने वाला Do है। you know what the promise of today says? Very, very clearly you have to read it. क्या आप जानते हैं आज के दिन की जो ये प्रतिज्ञा, जो वचन है, आप सावधानी, बिल्कुल ही सावधानी होकर पढ़िए। What is saying? उसने क्या कहा? I will restore the years. क्या बोलता है? मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। I will restore the years that the locusts have eaten. क्या लिखा है यहाँ पर? जो टिड्डियां ने व्यर्थ कर दिया था, जिस सालों को उन्होंने खा लिया था, मैं उसको लौटा दूंगा। We all know that the people of God in the Old Testament had suffered the complete destruction of their harvest through these swarms of locusts. हम जानते हैं ना, टिड्डियों ने पुराने नियम के लोगों के जीवन में उनके सारी खेती बाड़ी को खा लिया था। Yeah, locusts destroyed all their crops. टिड्डियों ने उनके सारी और खेती को खा लिया था, उसने नाश कर दिया था। And when they saw the harvest completely eaten away, जिस समय उन्होंने ये देखा कि सारी फसल को वो नाश कर दिया था, खा लिया था, they wanted to come upon their knees. अब वो अपने घुटनों पर आना चाहते थे। Then God pitied them. उस समय परमेश्वर ने उन पर तरस खाया। If we read Joel 2:18 and 19, यदि हम योएल की किताब दूसरे अध्याय 18 और 19 वचन में हम पढ़ेंगे, it is written like this. यहाँ लिखा है, Then will the Lord be jealous for his land and pity his people. Yea, the Lord will answer and say unto his people, Behold, I will send you corn and wine and oil, and you shall be satisfied therewith, and I will no more make you a reproach among the heathen. तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो, मैं अन्न और नया दाख मधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूं और तुम उन्हें पाकर तृप्त होगे, और मैं भविष्य में अन्य जातियों द्वारा तुम्हारी नामधराई ना होने दूंगा। From verses 21 to 24, 21 वचन से लेकर 24 वचन में wonderful, unexpected blessings were pronounced by God. बिल्कुल अद्भुत ही, हम तो सोचते भी नहीं है, सोचने के लिए भी नहीं मिलता, इस प्रकार की आशीष के बारे में परमेश्वर ने प्रकट किया। Abundant harvest was promised following the years of desolation. देखिए, ये जो सालों में उन्होंने खो गए थे ना, और वो बिल्कुल ही समृद्धि रीति से वापस लौटा देगा। But how can we apply these truths to our lives in this 21st century? लेकिन ये जो सच्चाई है, हम 21वीं शताब्दी में कैसे हम अपनाएंगे उसको? So let us meditate on these truths for few minutes. और कुछ समय के लिए और इस सच्चाई पर हम अध्ययन करेंगे। The word lost years is there. यहाँ पर क्या लिखा है? अंग्रेज में, इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, जिन सालों को हमने खो गए थे। Our lost years can be seen in various ways. हमारा समय हमने जो खो गया था, जो साल हमने खो गया था, अलग अलग प्रकार से हम उसको समझ सकते हैं। I want to talk about 7 ways. और मैं 7 प्रकार के बातों को मैं आपको बताना चाहता हूँ। Number 1, पहली बात यह for है, some people, कुछ लोगों के लिए lost years are fruitless years.
ये जो खो गए थे, जो साल जो व्यर्थ हो गए ना, वो अपने जीवन में फल नहीं लाने वाले जीवन You might have started a business to improve your standard of living. हो सकता है। आपके जीवन शैली को बढ़ाने के लिए आप कुछ तो व्यापार को आपने शुरू किया होगा, But it turned to be a failure and all your investments are gone. लेकिन उसका पूरा नुकसान होने में लगा। जो कुछ भी आपने वहां पर पैसा लगाया था, बिल्कुल ही वो बेकार बर्बाद हो Yeah, गया है। it became a bad investment. वो आपने जो पैसा आपने रखा है ना, वो तो बिल्कुल बुरा हो गया है। Forget about the profits. You lost even the capital investment, your money. और उसके द्वारा लाभ जो आपने प्राप्त करते हैं वो तो बात छोड़िए, लेकिन आप जो पैसा वहां पर रखा है ना, वो पैसा भी आपको वापस नहीं मिला है। This may have led you to a massive disappointment. हो सकता है आपके जीवन में बड़ी निराशा का समय है। No fruit for all your efforts. आपने जो मेहनत की है, जो प्रयास किया है, उसका कोई फल नहीं मिला Or है। suppose you are a farmer हो सकता है आप किसान हो and you might have invested much on your fields and agriculture. और वो खेती के लिए आपने बहुत पैसा खर्च कर दिया है, But the pastures are not green today लेकिन आज खेती हरा भरा नहीं लगता है and trees are not bearing fruit. और जो झाड़ पेड़ है उससे कोई फल नहीं मिलता है। Though you invested your money in agriculture, the rains are not there. खेती के लिए आपने बहुत पैसा खर्च कर दिया है, लेकिन बारिश नहीं हुई है। And some cyclone has washed away all the harvest. कुछ तो तूफान आया है, अब फसल को वो बर्बाद कर दिया। Or insects have spoiled the crops. हो सकता है फिर आपके खेत में या फसल में कीड़ लग गया है, Or the pesticides must have become very costly. और फिर हो सकता है उसकी जो दवाई है बहुत ज्यादा पैसा होता है These उसका। practical problems made you bankrupt. No money now. और इस प्रकार की ये जो समस्या आने के कारण से आपके जीवन में सारा सब कुछ बर्बाद हो गया Now है। what to do? तो अभी क्या करना है? All your labor is wasted. आप जो मेहनत प्रयास किया है बिल्कुल बेकार हो गया है। You are in great disappointment. अभी आप बड़ी निराशा में हैं। So your lost years are your fruitless years. यहाँ पर ये जो खो गए थे, जो व्यर्थ हो गए जो साल है, ये आपके लिए नुकसान का समय है। Are you like that? क्या आपका जीवन ऐसा ही है? Wait for few minutes. और कुछ समय के लिए आप इंतजार कीजिए। Second thing I want to tell. मैंने दूसरी बात को मैं आपको बताना For some चाहता of हूँ। us, और कुछ लोगों के लिए The lost years are painful years. जो खो गए जो साल है ना, जो आपके जीवन में बहुत तकलीफ दुख देने वाले समय है। You might have lost a loved one. हो सकता है आपके जीवन में जो आपके जो प्रिय लोगों को आपने खो गए Your hopes were in him और उसी पर आपकी आशा थी and suddenly he died. और अचानक से वो मर गया है। You planned many things for future, but now fear has gripped your heart. और भविष्य के लिए आपने बड़ी योजना बनाई रखी है, लेकिन अभी हो गया कि आपके जीवन में बड़ा डर लगता है And emptiness is seen in your face. और आपके चेहरे पे तो बिल्कुल ही शून्यता दिखती है। Or you yourself became sick. हो सकता है आप खुद अब बीमार हो गए। Again, you are in a massive, painful disappointment. फिर से यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि बड़ी निराश में है आप। All dreams are shattered. आपने जो ख्वाब स्वप्न देखे हैं बिल्कुल बेकार हो गए। Are you like that? क्या आपका जीवन ऐसा है Wait आज? for 2 minutes. I will give you the solution. 2 मिनट के लिए आप इंतजार कीजिए, मैं इसके परिष्कार को मैं बताऊंगा। And the third group, अब तीसरे प्रकार के लोग, for some people, the lost years are selfish years. कुछ लोगों के लिए जो नाश हो गए जो साल है ना, वो अपने आप के लिए, अपने खुद के लिए जो जीते हैं ना। And in the past, you have taken many decisions to work for the Lord. आपने बीते दिनों में ऐसा निर्णय ले लिया था कि मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, उसके लिए काम करूंगा। But as the days went by, slowly the commitment to God has not run deep. जब दिन गुजरते हैं तो आपने जो निर्णय लिया है आपके जीवन में उसका कोई काम नहीं हो रहा है। It became a shallow or superficial commitment. ये तो खाली बातों के लिए आपने ऐसा निर्णय किया है। Slowly, selfish ambitions surfaced, and as a result, you wasted the years. धीरे धीरे आपके जीवन में स्वार्थ दिखने लगा और आपका समय बर्बाद हो गया। Now suddenly you heard a sermon, अभी अचानक से आपने समाचार को या फिर संदेश को सुना है। and in your personal Bible reading, God spoke to you, आप जो व्यक्तिगत रीति से बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर उस समय आपसे बात and किया। suddenly you are spiritually awakened. अचानक से आप आत्मिक रीति से आप जागरूक हो गए। Now you are questioning yourself. अभी अपने आप को सवाल करते हैं। What in the world have I been doing all these days? तो आज तक मैं इन सारे दिनों में संसार में मैंने क्या कर रहा था? You wanted to count for Christ by leading a life under Spirit's power.
आप आत्मा की शक्ति के द्वारा परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर के लिए काम करना चाहते थे, But locusts have eaten much of your life. लेकिन टिड्डियों ने आपके जीवन का अधिक समय बर्बाद करने खा लिया है। The locusts came in the form of selfish ambitions. टिड्डियों ने आपके जीवन में जैसे स्वार्थ रूप में आ गए, You have wasted years for selfish gains, which have proven to be very temporal. क्योंकि आपके जीवन में ना केवल थोड़े समय के लिए दिखने वाले उन चीजों के लिए आपने प्रलोभित हो गया है और समय को बर्बाद कर दिया। Now you are ashamed of your own life. फिर आपके ही जीवन के लिए आप बिल्कुल ही शर्मिंदा है। Are you like that? क्या आपका जीवन ऐसा है? Wait for 1 minute. 1 मिनट के लिए आप इंतजार कीजिए। Fourthly, और चौथी बात for है, some people, और कुछ लोगों के लिए lost years are loveless years. जो नाश हो गए समय है, साल है ना, और उनके जीवन में Loveless years. उनके जीवन में जो प्यार नहीं ही रहने वाला जीवन है, Your family is divided. क्योंकि ऐसा हो गया है ना, आपका जो परिवार है टूट गया है You are separated from your loved ones. और आपके प्रिय लोगों से आप बिछड़ गए, अलग हो गए। You dreamt about a future full of love. आपने भविष्य के लिए ऐसा सोच रखा था कि बिल्कुल ही बहुत ही प्यार रहेगा, बहुत ही प्रेम से भरा होगा, But now life is in doldrums. लेकिन अभी तो जीवन ऐसा हो गया, बिल्कुल ही गड़बड़ी हो गई। Now by seeing others, you are thinking that how nice it would be if I am loved like others. दूसरे लोगों को देखकर आपको ऐसा लगता है हम भी बिल्कुल ऐसे उनकी तरह यदि हमको प्रेम मिलता था तो कितना अच्छा भला होगा। But you are in a completely isolated state. लेकिन अभी ऐसा हो गया, आप बिल्कुल ही अकेलेपन में रह गए That brought you much disappointment. और ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में निराश को लाया है। Are you like that? क्या आप ऐसे ही है? Wait for a minute. आप 1 मिनट के लिए इंतजार कीजिए। Fifthly, पांचवी बात है, for some people, lost years are rebellious years. कुछ लोगों के जीवन में जो नाश हो चुके जो साल, जो समय है ना, वो Rebellious years. वो तो ये जो साल है आप Rebellious. और उसका ठुकराना, आप उसके विरोध में करने वाले बन गए। Perhaps you grew up very well. हो सकता है आप अच्छी तरह से बढ़ते थे, You enjoyed God's blessings. आपने परमेश्वर की आशीष को आपने अनुभव लिया, But आनंद लिया है, suddenly some unexpected thing have taken place in your लेकिन life. अचानक से आपके जीवन में ऐसा हो गया है कि आप उसको सोच नहीं सकते, ऐसा काम हो गया है। Unknowingly, you started developing a rebellious attitude toward God, who blessed you all these years. आप ना जानते हुए इतने साल तक जो परमेश्वर ने आपको आशीष दी है, आप उसके खिलाफ आप बनने लगे, उसका तिरस्कार करने लगे। Slowly, you drifted away and from God and became rebellious. धीरे धीरे परमेश्वर से दूर अलग होते हुए उसके विरोध करने लगे And you are participating in all unscriptural activities. और फिर आप वचन के विरोध में काम करने लगे। You have gone away far from God's house also. परमेश्वर के भवन से भी आप बहुत दूर हो चुके हैं। Today, when you see यदि आज के दिन या आप अपनी तरफ देखें, that rebellion, instead of bringing pleasure, but it brought pain. ये जो आपके जीवन में विरोध हुआ है, आपके जीवन में वो शांत देने से या फिर आपके जीवन में आनंद देने के बदले में आपको दुख मिलता है। And now you are looking back on those years with regret. और अब आप पश्चाताप करते हुए उन सालों को लौट आने के लिए आप इंतजार कर रहे हैं। Are you like that? क्या आपकी परिस्थिति ऐसी ही है? Just wait. थोड़ा समय आप इंतजार कीजिए। For some people. और कुछ लोगों के लिए Sixthly, और छठवीं बात ये, the lost years are misdirected years. ये जो नाश हो गए साल, समय है ना, आपको गलत रास्ते में आपको लेकर गए। If you are a student, यदि आप विद्यार्थी हैं, the path you choose in your career or at college met a dead end. At the time of joining, you thought that you are having a bright future. By the time you finished, no future. आपके जीवन में जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने के समय में आपने जो कुछ भी सोचा था वैसा नहीं हुआ है, लेकिन आज वो बिल्कुल ही वहां पर अंधेरा हो गया, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। When you are joining that course, जब आप उस कोर्स का चुनाव करते थे, that course was having bright prospectus. उन दिनों में वो कोर्स के लिए जो पढ़ाई आपने चुना है उसके लिए बहुत ही अच्छा भविष्य था। 4 years, 5 years you studied. 4-5 साल तक आपने अच्छी पढ़ाई की During these 5 years, that course lost its charm. और फिर जो 5 साल की पढ़ाई में जो आपने कोर्स को चुनाव किया था उसका कोई महत्व नहीं रहा No jobs are there. और उसके लिए वो पढ़ाई के लिए तो नौकरी नहीं मिलती। The academic course which you chose is not showing you any future. आपने जो पढ़ाई को चुने हैं भविष्य को नहीं दिखा रहा है वो। At the time of joining,
Yeah, it was having much demand. जिस समय में आप उस पढ़ाई को चुनाव किया था, उस कोर्स में आप शरीक हो गए थे, उस समय तो अच्छा ही था, But now that demand is gone. लेकिन अभी ऐसा हो गया ना, उसका कोई काम नहीं रहा। Sometimes in your mind you are saying, कभी कभी आपने आपके मन में ही आप सोच रहे होगे, how did I end up here? कैसे मैं यहाँ पर अंत करूं, खत्म कर दूं। If only I had chosen a different path, my future would have been glorious. यदि मैं दूसरी प्रकार का या फिर पढ़ाई को मैं चुनाव करता था तो कितना अच्छा रहता। But that moment is gone. लेकिन वो तो समय तो गुजर गया है, You can't go back to it. अभी तो आप वापस वहां जा नहीं सकते। You are in a deep disappointment now. अभी बहुत ही गहराई की निराश में आप गए चुके हैं। Are you like that? क्या आपका जीवन ऐसा है? Just wait for a minute. कुछ समय के लिए आप इंतजार कीजिए। Seventhly, सातवीं बात है, for some people, कुछ लोगों के लिए lost years are Christless years. जो नाश हो चुके, जो बीते साल आपके जीवन में बिना मसीह के जीवन रहा। Remember, all Christless years are locust years. याद करना, जो साल बिना मसीह के आपके जीवन में गुजर गए हैं ना, ये जैसा टिड्डियां खा लिया समय को। If you are not born again, you are Christless. यदि आपका नया जन्म नहीं हुआ है, उद्धार नहीं पाए, तो Yeah. बिना मसीह के जीवन समय गुजर गया। Beware of it. तो आप ये सावधान होना चाहिए। Ask anyone who got saved in their latter years of life. आप जो कोई भी है, जो आप उनके बहुत साल दिन गुजरने के बाद में जो मसीह को पाया है, Those people will say पूछिए। that those people will say that they have wasted their former years. वो लोग यही बोलेंगे, जो बीते इस वर्ष को मैंने खो गया हूं, व्यर्थ हो गया है। Don't be like them. आप वैसे नहीं रहना चाहिए। Accept Jesus Christ as your personal savior. प्रभु यीशु मसीह को आपके व्यक्तिगत उद्धारकर्ता आप स्वीकार ग्रहण कीजिए। For all these types of people, और इन सारे प्रकार के लोगों के लिए the wonderful promise today we are seeing is Joel 2:25. एक अद्भुत वायदा व प्रतिज्ञा ये है, योएल की किताब दूसरे अध्याय 25 वचन में लिखा है। Probably, as we have seen, your lost years may be fruitless years. हो सकता है जैसे कि अभी अभी हमने देखा है, आपके जो खो गए जो साल है, नाश हो गए जो बीते साल है, वो वहां पर फल नहीं रहा था। Or your lost years may be painful years. हो सकता है जो गुजर गया समय है आपके जीवन में बहुत दर्दनाक समय था। Thirdly, they may be selfish years. और तीसरी बात यह है जो स्वार्थ से भरा हुआ जीवन था। Fourthly, they may be loveless years. चौथी बात है आपके जीवन में आपने प्रेम नहीं पाया है। Fifthly, they may be rebellious years. पांचवी बात है आप जो विरोध करने वाला समय हो रहेगा। Or sixthly, they are misdirected years. और छठवीं बात है आपके जीवन में वो गलत रास्ता दिखाया। And seventhly, they may be Christless years. सातवीं बात है हो सकता है आपके जीवन में बिना मसीह का जीवन गुजर गया। But what is the answer? लेकिन इसका जवाब क्या है? Joel 2:25 is the answer. योएल दूसरा अध्याय और 25 वचन ही उसका जवाब है। God can restore the lost years if you are willing to deepen your communion with Christ. यदि आप मसीह के द्वारा मसीह के साथ दोबारा आप संगति में बनना चाहते हैं, वापस लौट कर आना चाहते हैं, तो जो कुछ भी आपने खो गया था उस समय को वापस लौटा देगा। Why not ask him? क्यों ना आप उससे पूछे। Pray like this. इस प्रकार से प्रार्थना कीजिए, Lord, I have spent too many years without you. हे प्रभु, मैं बिना तेरे कई साल मैंने गुजार दिया, Too many years at a distance from you. कई साल तक मैंने तुझसे दूर रहा। Fill my heart with gratitude and love for Jesus. आप मेरे हृदय को प्रभु और कृतज्ञ से भर दे। प्रभु यीशु मसीह के प्रति प्रेम बनाए रखे। Let the loss of these years make my love for Jesus greater than it would ever have been. जो समय साल को मैंने खो गया है, और फिर वापस मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रेम रखने में सहायता की। Oh, restore to me the years the locusts have eaten. जो टिड्डियों ने खा लिया उस समय को, उस सालों को वापस लौटा दे। God will surely answer your prayer. निश्चय ही परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। He will value your commitment. आप जो उसके साथ प्रतिज्ञा करते हैं, परमेश्वर और उसका तो उसका मूल देगा वो। And today's promise is Joel 2:25. आज का जो वायदा है, जो वचन है, योएल की किताब दूसरा अध्याय 25 वचन। May God help you to make such a prayer and commitment in your life. और इस प्रकार की प्रार्थना करने में, प्रतिज्ञा करने में परमेश्वर आपकी सहायता करे। Don't waste your life more. और आपके जीवन में और भी आप व्यर्थ नहीं करना। Already sufficiently wasted. अभी तक तो आपने बहुत समय आपने व्यर्थ कर If you दिया। are living as a Christless person, receive Christ as your savior. यदि आप बिना मसीह के जीवन आप जी रहे हैं, तो आज ही मसीह को आप उद्धारकर्ता ग्रहण कीजिए। If you are a believer and if you are backslidden, यदि आप विश्वासी होते हुए आप गिर चुके हैं,
You are not running the race. और आप इस दौड़ में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, Come to Him. तो उसके पास आइए Make a new start. और आज से फिर नई शुरुआत कीजिए। God will restore the lost years. परमेश्वर ने जो साल आपने खो गए थे वापस लौटा He is a देगा। God of impossibilities. ये परमेश्वर है, वो असंभव को संभव करने वाला। May God help you. परमेश्वर आपकी सहायता करे। Let us pray. ये हम प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, how gracious God. दयालु परमेश्वर, None of us are perfect. और हम में से कोई भी प्रभु हम संपूर्ण नहीं है। Many times, the reasons what we have meditated, we can see in our own lives. कई बार प्रभु अभी हमने जो कारण देखा है हमारे जीवन में ऐसा ही हुआ है, So help us to be restored. और प्रभु हम वापस लौटाने में Thou सहायता are कीजिए। willing to restore our lost years that the locusts have eaten. और वो टिड्डियों ने जो समय सालों को खा गया था, हमने खो गए थे, और उसको आप वापस देना चाहते हैं। O Lord, time what we have spent, it cannot be restored. जो समय हमने बिताया है प्रभु वापस तो लौट कर But नहीं it आने is वाला है। possible with you. लेकिन प्रभु आपके द्वारा ये तो संभव होता You है। want to, O Lord, restore the lost years. प्रभु आपने जो खो गए, जो नाश हो गए थे प्रभु, जो नुकसान हो गए, जो साल को आप वापस देना चाहते You are the God of impossibilities. हैं। और प्रभु आप असंभव को संभव करने वाले हैं। Help us to believe. और प्रभु हम विश्वास करने में सहायता In कीजिए। Jesus' precious name we pray. प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से इस प्रार्थना को हम चढ़ाते हैं। Amen. आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।